सो हाय एवरीवन, रिसेंटली आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज। करेंटली मैं फाइनल ईयर खत्म कर चुका हूँ एंड आई विल बी सूल जॉइनिंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। एंड मैं टायर 3 कॉलेज से हूँ। तो यार, टायर 3 कॉलेज सुन के ही क्या दिमाग में आता है कि यार वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, वहाँ की प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं होगी एंड वॉट नॉट, राइट। IIT NIT नहीं क्लियर कर पाते हैं तो भी गो टू ए टायर 3 कॉलेज, राइट। बट एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यार, टायर 3 कॉलेज जैसा कुछ होता नहीं है। एंड मैं अपनी जर्नी के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा and you can take some learning and experience from my journey, and I'll be starting from my first year to final year कि मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव करी है अपने कॉलेज लाइफ में and what you can do as a college student and you can do great wonders. Trust me, जब हम टायर 3 में आते हैं या किसी कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, so it totally depends upon कि हमें वहाँ क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है, कैसे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, कैसे सीनियर्स मिल रहे हैं। बेस्ड अपॉन दैट वी डू समथिंग दैट इज रियली अनएक्सपेक्टेड। फिर मैं जब फर्स्ट ईयर में मैं अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट करता हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी मैंने, जो भी आ रही है अंदर से आ रही है डायरेक्टली बोल रहा हूँ एंड वे जस्ट लाइक ए नॉर्मल टॉक। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था अपने कॉलेज में, तो इट रियली सीम्ड लाइक ए स्कूल। वहाँ पे लगता था जैसे स्कूल में जा रहे हैं। 100% अटेंडेंस वॉज मैंडेटरी, या यू हर्ड इट राइट। सो वहाँ पे मैं रोज ही स्कूल जैसे कॉलेज जाना होता था, सारी क्लासेस अटेंड करनी होती थी। इंस्टेड ऑफ बीइंग ए फीवर ऑल्सो इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कॉलेज। तो यार लगता था मैं कहाँ आ गया, सीम्ड लाइक ए जेल, ट्रस्ट मी। बट हुआ क्या यार, मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं कॉलेज में आया था, कॉलेज में एक्साइटमेंट होती है, मैं बहुत सारे मैंने कपड़े खरीदे थे, बहुत सारे मैंने और चीज़ें खरीदी थी कि कॉलेज लाइफ जिएंगे जाके। बट जैसे ही मैं कॉलेज में आया था, मेरे हॉस्टल में मेरी बैग गायब हो गई एंड इट सीम्ड लाइक यार मेरे साथ कोई भी नहीं था उस समय। मैं बहुत उदास था। इनफैक्ट आई क्राइड लाइक फॉर 1 आवर ऑलमोस्ट, जब मेरा बैग गायब हुआ था और वो मेरा बैग मिला भी नहीं था। तो यार उस समय लगता था यार कि क्या कर रहे हैं, कहाँ आ गए। मैं 2 साल में कोटा में भी था और 2 साल मैंने वहाँ तैयारी करी। आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक आइदर NIT और IIT। तो यार लगता है मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं इसके लिए तो नहीं बना हूँ, शायद मैं बहुत कुछ बड़ा करने के लिए बनूँ। एंड जब मेरे कॉलेज स्टार्ट हो चुका था, फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाई होती थी, इट वॉज नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी। मतलब वो चीज़ें लगती नहीं थी कि मैं इसके लिए बना हूँ। एंड मतलब मुझे लगता है यार मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ एंड पता नहीं था क्या करूँगा, बट या कुछ बड़ा करने वाला हूँ। फिर मैंने कॉलेज स्टार्ट करा, धीरे-धीरे समय बीतते गया। फर्स्ट ईयर में पहली बार मैं दिल्ली आया था, तो आई मतलब थोड़ा-सा घूमने का भी शौक था कि लाल किला देखना है, इंडिया गेट देखना है। दोस्त दोस्त पहली बार बने थे अच्छे एंड दोस्तों के साथ मैं बहुत घूमा। ट्रस्ट मी, मैं फर्स्ट ईयर में कोई भी सिंसियरिटी या कोई भी सीरियस नहीं हुआ था। बहुत घूमा मैं, बहुत घूमा मैं। दिल्ली जाता था, रोज़ हर वीकेंड दिल्ली जाता था और मतलब नॉर्मल जो कॉलेज की पढ़ाई होती थी वो करते रहता था। बट यार वंस आई गॉट इनटू सेकंड ईयर, वहाँ पे कुछ क्लब्स हैं अपने कॉलेज के, बहुत सारे क्लब्स हैं, मैं उसके नाम दूंगा। एनिग्मा प्रोग्रामिंग क्लब एंड टेक्नोवेशन क्लब। तो इसके बारे में सुनने को मिला थ्रू सम अपने सीनियर्स। वहाँ पे मुझे पता चला यार कि सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करने से तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने कुछ सीनियर से टच में हुआ मैं, जिसमें से एक ऋषभ सिंह मेहता हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फर्स्ट सीनियर्स है जिनसे मेरा वार्तालाप हुआ था। फिर मैंने बात करी तो ही टोल्ड मी यार कि कॉलेज, जो भी कॉलेज की पढ़ाई है ना, इट इट विल नॉट हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट और इन टेकिंग यू समवेयर दैट इज रियली ग्रेट। तो उस समय मुझे पता चला यार कोडिंग नाम की कोई चीज़ होती है। आई रियली इन द फर्स्ट ईयर मैंने कुछ भी नहीं किया था। फर्स्ट ईयर में नॉर्मल एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा था जो कि कॉलेज का था। एंड जो भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है, अगर तुम IIT या NIT से नहीं हो, क्योंकि मुझे IIT NIT का आइडिया नहीं है, तो तुम्हें पता है कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा है। सेकेंड ईयर में मैंने जब आया कॉलेज में, पता चला कोडिंग नाम की कोई चीज़ होती है, कोडशेप नाम की कोई चीज़ होती है। तो मुझे लगा यार देखो मैं इसके लिए तो बना नहीं था और घूम तो लिया काफ़ी फर्स्ट ईयर में, चलो यार कुछ ट्राई करते हैं नया। तो ट्राई करते हैं नया, ये सोचने और ट्राई करने के स्टार्ट करते के वक्त उसके बीच का 6 महीने का गैप। तो मैंने सोचा तो थर्ड सेमेस्टर में था स्टार्ट करने का, बट इट टुक कंप्लीट 3 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर टू इवन स्टार्ट। बट स्टिल आई स्टार्टेड इन माई फोर्थ सेमेस्टर, मैं फोर्थ से मैंने स्टार्ट किया। एंड अगेन वहाँ पे भी कुछ गाइडेंस की कमी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। रिसोर्सेज उस समय इतने अवेलेबल नहीं होते थे जितने कि इस समय यूट्यूब पे मिल जाएंगे तुम्हें। तो मैंने स्टार्ट किया यार, देखते हैं क्या होता है। कोर्स पे लॉन्ग चैलेंजेस देता था। पहला लॉन्ग चैलेंज मुझे आज तक याद है, मैंने बस क्वेश्चन पढ़ा था एंड ट्रस्ट मी, क्वेश्चन पढ़ के मुझे लगा था व्हाट डिड आई नो। ट्रस्ट मी, उस समय मुझे लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने सर्च करी काफ़ी चीज़ें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी। मैं जैसी आती थी मुझे थोड़ी बहुत C++ सीखी। बट द वन थिंग दैट रियली केप्ट मी गोइंग वाज कि मुझे कुछ करना है एंड मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैंने लगातार 6 से 7 महीने लॉन्ग चैलेंजेस दिए। इनफैक्ट सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि मेरे हॉस्टल में थे, वो ये भी कहते थे कि यार तू 10 दिन रहता कर। 10 दिन का लॉन्ग चैलेंज होता था, मैं कभी नहीं दिखता था दोस्तों को अपने।
इनफैक्ट जब क्वेश्चन हो जाता था, क्वेश्चन के बाद मैं नीचे जाता था चाय पीने अपनी कैंटीन में, और इतनी अच्छी फीलिंग आती थी कि लाइक वैसी फीलिंग मुझे शायद आज तक नहीं है। तो यार वो फीलिंग अलग थी, वो लगता था कुछ चैलेंजिंग करने लायक में। क्वेश्चन करता रहता था दिन भर, सुबह तक 5 बजे सुबह सोता था मैं। तो वो 6 महीने मेरे लिए इतना लर्निंग था, वो भी फिलहाल 4th सेमेस्टर की बात है ये। फिर बीच में एग्ज़ाम्स आ जाते थे, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता था, बट स्टिल आई केप्ट गोइंग। मैंने कभी छोड़ा नहीं, मैंने स्टॉप कभी नहीं किया, ठीक है? फिर मैं सीनियर से मेरे कॉन्टैक्ट में था, मैं उनसे रेगुलरली पूछता था, सर यहाँ से कैसे आगे बढ़ूँ? इसके आगे क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो मतलब बहुत गाइड करा मुझे सीनियर्स में, अंकुश सर थे, ऋषभ सर थे एंड अ लॉट ऑफ अदर सीनियर्स जो कोडिंग करते थे। उन्होंने बहुत गाइड करा कि यार तुम्हें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। और अमन सोनी सर एक थे जो कि जिन्होंने मुझे पहली बार ऋषभ सर और अंकुश सर से मिलवाया था, एंड उनका नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो यार बहुत सारा मोटिवेशन इन लोगों से मुझे मिलता था, एंड कुछ मेरे सीनियर्स थे जो अच्छे कोडिंग में परफॉर्म करते थे, मैं उनसे पूछता था कैसे करूँ, क्या करूँ? एंड मैंने मेरे अंदर ना करने की चाह थी यार, और आदमी के अंदर करने की चाह होती है ना, तो वो कहीं न कहीं से जान लेता है कि उसे करना क्या है। और कुछ लोग होते हैं यार सिर्फ़ पूछते रह जाते हैं, बट उनके अंदर जब चाह ही नहीं है तो करेंगे क्या? मेरे अंदर वो चाह थी, मुझे करना था। मुझे अगर सीनियर बोलता था ना कि यार तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, मैं मैथ्स पढ़ता था। ये नहीं कि मैं इग्नोर कर दूँ यार कि मैथ, चलो मैथ्स तो पढ़ना है और क्या पढ़ना है? सिर्फ़ पूछने में मैंने समय कभी नहीं बिताया। और आज मैं देखता हूँ मेरे कोई भी जूनियर्स मुझे कोई पूछते हैं, बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं, सर डायनामिक प्रोग्रामिंग कहाँ से पढ़े? और 1 महीने बाद वही सवाल दोबारा पूछते हैं कि सर डायनामिक प्रोग्रामिंग कहाँ से पढ़े? इट इट सीम्स कि यार वो 1 महीने में उन्होंने पढ़ाई थी। बट मैं वैसा नहीं था। मुझे किसी ने बोला यार ये पढ़, मैंने पढ़ा। एट द मोमेंट पढ़ा, और दैट केप्ट मी इम्प्रूविंग माय सेल्फ, और मैंने बहुत इम्प्रूव करा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स मेरी कोडिंग बहुत अच्छी हो गई थी। बट अगेन जब मुझे सीनियर ने बोला कि यार कोड प्रोसेस भी स्टार्ट करो, क्योंकि क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग चैलेंजेस इज़ नॉट वर्थ इट, शॉर्ट चैलेंजेस तुम्हें आने चाहिए देने। तो मैंने कहा यार ठीक है, ये भी ट्राई करेंगे। शॉर्ट चैलेंजेस स्टार्ट किया मैंने, वहाँ पे भी मैं बहुत फेलियर मैंने देखा। मेरे पहले लॉन्ग शॉर्ट चैलेंज में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया। आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट कोड कोर्सेज़ चैलेंज, एंड आई इट सीम्ड लाइक यार मैं क्या कर रहा हूँ ये? मैंने 6 महीने किया क्या है? 7 महीने किया क्या है? बट स्टिल आई रीच्ड 4 स्टार्स अराउंड कोड एट कोडशिप व्हेन आई स्टार्टेड कोड कोर्सेज़। तो यार उस समय आगे कुछ लोगों के डाउट ये होते हैं यार, बंदा शॉर्ट चैलेंज में नहीं कर पा रहा, लॉन्ग चैलेंज में कर लेता है। तो इट कीप्स ऑन थिंकिंग कि यार चीटिंग तो नहीं करता ना यार ये, तो कहीं से कॉपी तो नहीं कर रहा, क्योंकि शॉर्ट चैलेंज में क्यों नहीं कर पा रहे? तो मुझे वो अंदर से फीलिंग मुझे खाई जा रही थी कि यार मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है लोगों में? वहाँ पे मैंने शॉर्ट चैलेंजेस स्टार्ट किया, और मैंने लगातार, और उस समय लॉकडाउन लगा था। इट वाज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल आवर रियल स्टूडेंट्स। उस समय लॉकडाउन में बहुत सारा समय मिला मुझे। मैंने शॉर्ट चैलेंजेस स्टार्ट किया। मैंने लगातार 8 से 9 महीने शॉर्ट चैलेंजेस किया। आई रीच्ड द लेवल ऑफ एक्सपर्ट ऑन कोडफोर्सेस। आई सॉल्व्ड ओवर 2000 प्लस प्रॉब्लम्स एट डिफरेंट ऑनलाइन जजेस। मैंने ऐड कोडर किया, मैंने कोडफोर्सेस किया, मैंने हैकर किया, मैंने हैकर रैंक किया। जितने ऑनलाइन जजेस हैं मैंने सबको एक्सप्लोर करा। मैंने binary.io करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। एंड लॉट मोर, लाइक मैंने कोडशिप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की प्रिपरेशन के लिए वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। मैंने ओवरऑल अपनी लाइफ में, और ओवरऑल अपनी 4 साल की जर्नी में 3000 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। एंड व्हाट आई लर्नड यार कि द मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, द मोर एक्सपीरियंस यू गेन। एंड टुडे इन टुडेज वर्ल्ड आज लोग क्या करते हैं कि यार लोग सेट ऑफ क्वेश्चंस ढूँढना चाहते हैं, एंड ये कर लिए तो हो जाएगा। बट दैट इज़ नॉट द केस यार। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस सीखना है ना, तुम्हें घिसना है ना अपने आप को, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर मैंने कोड प्रोसेस किया। कोड प्रोसेस करने के बाद, एक्सपर्ट बनने के बाद, कोडशिप में 5 स्टार बनने के बाद, आई स्टिल हैड नो इंटर्नशिप्स इन माय रिज्यूमे। उसके बाद मेरे पास प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे। मुझे लगता था यार अब ठीक है कर तो लिया, बट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिले? बट स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं मिलती थी। बहुत सारे एप्लाइज़ मैंने किए, अमेज़न में किया, माइक्रोसॉफ्ट में किया। जितने भी बड़े कंपनीज़ थे ना, मेरे ड्रीम कभी नहीं था कि मैं किसी छोटी कंपनी में काम करूँगा। बट स्टिल आई हैड वन ड्रीम कि मुझे पावर प्रोग्राम में निकालना है इन्फोसिस का। बिकॉज़ ड्रीम आदमी ना अपने आस-पास के लोगों को देख के बनाता है। ड्रीम कभी भी आदमी बाहर की दुनिया को देख के बाद में बनाता है, पहले देखता है कि आस-पास के लोग कहाँ हैं। और मैं आस-पास के लोग को देख के मैंने ड्रीम बनाया था कि मैं इन्फोसिस में पावर प्रोग्राम में जॉइन करूँगा। दैट वाज़ माय ड्रीम पैकेज, ट्रस्ट मी। अ, फिर ठीक है मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने जब मैं एक्सपर्ट पहुँच गया, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी आई फ्रॉम 2 वीक्स फ्रॉम अचित गौमत सर, आई रियली एप्रिशिएट हिम। जहाँ पे उन्होंने मुझे एक टीचिंग का अपॉर्चुनिटी दिया, जहाँ पे मुझे सी प्लस प्लस का एक कोर्स लेना था ऑनलाइन। एंड दैट नॉट पेड मी प्रेटी वेल, बट स्टिल दैट वाज़ माय फर्स्ट जॉब, एंड आई डिड दैट। मैंने 2 महीने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड आई इट इंक्रीज़ माय नॉलेज एज़ वेल। मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ, बोलने का एक्सपीरियंस हुआ, बात करने का एक्सपीरियंस हुआ। फिर मैंने वो कंटिन्यू किया, एंड आज तक मैं टीचिंग कंटिन्यू करता हूँ। मेरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रही है हमेशा इस फील्ड में। मैंने 2 में पढ़ाया था, उसके बाद मैंने प्रेप बाइट्स में एज़ ए टेक्निकल कंटेंट इंजीनियर काम किया था।
उसके बाद मैंने कोचशिप और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म से पढ़ाया। इवन आई वाज अमंग द टॉप 10 एजुकेटर्स एट अनअकैडमी अंडर द कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम इंटरव्यू, एंड currently I'm also working as an instructor at Scalar Academy by Delubit, which works for the upskilling of professionals. तो मैंने टीचिंग कभी नहीं छोड़ी, एंड दैट प्रूव यार कि अगर तुम्हें कोई चीज़ मिलती है अपॉर्चुनिटी एंड उसको तुम चीज आंसर करोगे तो इट विल गिव यू एक्सपोनेंशियल रिटर्न, एंड आई एम गेटिंग एक्सपोनेंशियल रिटर्न ट्रस्ट मी। इसके अलावा यार ठीक है, फिर मेरे एक स्टार्टअप था जो थर्ड ईयर में मुझे 2H में मैं पढ़ाता था, उसके साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कवर बुक टेक्नोलॉजीज की। वहाँ पे मैंने 2 महीने एज एन इंस्टी इंटर्न काम किया बैकएंड में। उसके बाद मैंने फिर एक स्टार्टअप में अप्लाई किया esper.io, ESPER। वहाँ पे मैंने 4 मंथ्स काम किया एज एन इंस्टी इंटर्न। उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वन ऑफ माई सीनियर्स एट शेयरचैट, जहाँ पे मैंने 6 मंथ शेयरचैट में एज इंस्टी इंटर्न काम किया फाइनल ईयर के अंदर। एंड करेंटली लाइक मैंने कॉलेज लाइफ में 13+ फुल टाइम ऑफर्स क्रैक किए हैं, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, शेयरचैट है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। लाइक मैं नाम खुद ही भूल जाता हूँ क्योंकि ज्वाइन नहीं करना तो क्यों ही नाम याद रखना। इन्फोसिस है, और IT है, और बहुत सारी ऐसी गिग्स में भी क्रैक किया था मैंने, और बहुत सारी कंपनीज में एस्पर में भी क्रैक किया था, बहुत सारी कंपनीज में मैंने क्रैक किया था। बट या आई विल बी ज्वाइनिंग आइदर शेयरचैट और माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम ऑगस्ट, और इट इज नॉट येट डिसाइडेड, इट इज स्टिल ऑन डिसाइडिंग फैक्टर। यार ये मेरी जर्नी थी यार, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यार तुम अगर टायर 3 में आ भी गए हो ना, तो खोजो यार, खोजो, सर्च करो कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, तुम अपना गोल डिसाइड करो कि तुम्हें जाना कहाँ पर है। कुछ भी नहीं होता यार किस पास वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इफ यू आर ब्राइटेस्ट इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग। ठीक है, रूम चेंज करके देखो अपना, जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है ना उनसे अलग उठ के देखो, बाहर देखो ना दुनिया में चल के आना, बाहर बहुत कुछ है यार दुनिया में। जो तुम्हारा कॉलेज है, तो तुम्हारे सीनियर्स और जो तुम्हारे जूनियर्स है ना, दैट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं कोटा में जब था तो वहाँ पे अराउंड 50,000 प्लस स्टूडेंट देते थे जेई का जो कॉलेज कोचिंग एग्जाम कराता है, उसमें मेरी रैंक आती थी लेट से 45,000। वहाँ पे कंपटीशन दिखता था। कॉलेज में साला 1000 लोग हैं यार, वहाँ पे क्या तुम देखोगे कॉम्पिटिशन में। ठीक है, कॉलेज में तुम्हारे 90% लोग इन्फोसिस में प्लेस्ड है, क्या देखोगे वहाँ पे। बट नाउ माई कॉलेज इज वेरी मच प्रेटी गुड, एंड माई कॉलेज माई peers आर प्लेस्ड एट ए वेरी गुड कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट एंड शेयरचैट। बहुत सारी अच्छी कंपनी में मेरे peers काम कर रहे हैं, एंड इट शोज एंड शिफ्ट इन एनवायरमेंट ऑफ माई कॉलेज। ठीक है, उससे तुम्हें जब एक बच्चा अच्छा करता है ना, तो दूसरा देख के करता है, तीसरा देख के करता है, और इट कीप्स ऑन इंप्रूविंग द इम्प्रूवमेंट। एंड आई ट्रस्ट की जो आगे आने वाली जूनियर्स एंड थर्ड ईयर सेकंड ईयर वाले, दे विल डू वंडर्स, एंड दे विल इवन लाइक कीप द लेगेसी ऑफ अस विच वी हैव एस्टैब्लिश्ड। सो यार ये मेरी जर्नी थी। तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, तो यार खोजो क्या करना है तुम्हें, बस सर्च करो। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे अंदर चाह वो आ जाएगी ना, तो तुम पूछोगे लोगों से, तुम्हारे अंदर वो सीखने की चाह होगी। ठीक है, वन ऑफ माई इंटरव्यूज आई सॉ कुणाल साहब, फाउंडर ऑफ ट्रेड। उसने बोला था कि यार आजकल ना गूगल पे हाउ वर्ड ट्रेंड नहीं कर रहा है, मतलब लोग यही नहीं सर्च कर रहे हैं हाउ समथिंग हैपेंस। तो लोगों के अंदर सीखने की चाह कम हो रही है, इट सिंपली सोच दैट। तो प्लीज 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 सीखने की चाह रखो। मेरे अंदर बहुत सीखने की चाह थी, एंड आई रियली हैव डन प्रेटी वेल। इसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहा हूँ। आई हैव बीन ए यूनिवर्सिटी टॉपर एट AKTU, एंड आई attained 9.92 by GPA. I got a director merit certificate from my college as well. I also got some amount like some lump sum amount from the university as an award. तो यार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया है कॉलेज में। एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद एनीवन जो कि जिन्होंने मुझसे अच्छा परफॉर्म किया। देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु आर बेटर देन यू, बट देयर विल बी लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर नॉट बेटर देन यू। तो कभी भी कंपैरिजन का फैक्टर तो आना ही नहीं चाहिए। बट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज जस्ट फॉर शोइंग कि यार तुम अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं अपनी एक्सपीरियंसेस में अपने अचीवमेंट्स के साथ तरफ से तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज मेहनत करो, और ये सब मत सोचो, मतलब फालतू चीजों में मत पड़ो अभी के लिए। और ट्रस्ट मी, तुम्हारी बात जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के एक दिन पहले और जॉब लगने के एक दिन बाद का जो शिफ्ट होता है ना यार, वो सिर्फ में जमीन आसमान का अंतर होता है। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ठीक है यार, ऑल द बेस्ट। कोई भी हेल्प चाहिए, प्लीज रीच आउट टू मी ओवर लिंक्डइन। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। दैट्स प्रेटी मच अबाउट माय एक्सपीरियंस एंड जर्नी एट ABS Engineering College, Ghaziabad. I graduated from ABS, and I'm really proud of being an ABCN. Thank you so much.